अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। अगर z बराबर हो x प्लस आयोटा y के तो हमें ये चीज़ शो करनी है। ठीक है, अच्छा जी। तो आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन हम जानते हैं। सबसे पहले इसको एक मरतबा लिख लेते हैं। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा, ये बराबर है 9π/4 के। ठीक है, और z की चूंकि वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम लिख सकते हैं सिंस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये x प्लस आयोटा वाई है तो ज़ाहिर बात है z कॉन्जुगेट में x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा। अब आप ये वैल्यू इसमें लगा सकते हैं, तो आपके पास बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस आयोटा वाई -1 + 2 आयोटा एंड दिस डिवाइडेड बाय, नीचे भी कॉन्जुगेट है ना, तो ये भी आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई +1 - 2 आयोटा, राइट। दिस इज इक्वल टू 9π/4। अच्छा जी, अब आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन लगाने से पहले, या आप पहले भी लगा सकते थे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, हम जरा पहले इसको रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, उसको इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेते हैं। सो ये बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x -1 प्लस आयोटा कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 2 - y, ठीक है, डिवाइडेड बाय x +1, फिर आयोटा कॉमन लें, इस मरतबा बाकी बचेगा -2 - y इज इक्वल टू 9π/4। अब हम जानते हैं, मैं यहाँ पर बल्कि मेंशन भी कर देता हूँ प्रॉपर्टी आर्ग्यूमेंट की, जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव भी की है। सिंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ओवर z2 ये बराबर होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अच्छा, आप चाहें तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टार्ट में भी लगा सकते हैं, यानी ये वैल्यूज़ वगैरह लगाने से पहले भी, तो भी ठीक है, बल्कि शायद ज़्यादा बेहतर हो मेरे ख्याल में, पर ज़्यादा मैटर नहीं करता ये चीज़ें। अच्छा जी, अब हम फिर अपने गिवन इक्वेशन को लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ x -1 प्लस आयोटा 2 - y माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x +1 प्लस आयोटा -2 - y एंड दिस इज इक्वल टू 9π/4। अब आप आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, विच इज टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। तो ये बनेगा 2 - y ओवर x -1। सेकेंड वाले को देखें तो वो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -2 - y डिवाइडेड बाय x +1 इज इक्वल टू 9π/4। अब लेफ्ट साइड पे देखें, टेन इनवर्स समथिंग माइनस टेन इनवर्स समथिंग है, कुछ इस तरह से ना। तो यहाँ पर भी हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आप आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में सीखेंगे। टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, ये बराबर होता है टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 + ab, 1 + ab। अब आप नोटिस करें तो हमारे केस में a है ये वाला, मतलब ये सारा, और दिस इज b, तो हम इन्हीं को ही यूज़ करते हुए मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा जी एक ही टेन इनवर्स में, सो इट इज़ a - b, यानी कि 2 - y
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन माइनस बी है आपके पास माइनस टू माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड होल डिवाइडेड बाई वन प्लस ए बी, तो वन प्लस ए है टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन, जबकि बी हमारे पास है माइनस टू माइनस वाई ओवर एक्स, एक मिनट ज़रा, ये एक्स माइनस वन है, सॉरी दिस इज एक्स माइनस वन, ए में आपके पास एक्स माइनस वन है, यहाँ पर एक्स प्लस वन है बेसिकली, एंड दिस इज इक्वल टू 9π/4। अब लेफ्ट साइड पे आप टेन इनवर्स देख रहे हैं, इसे ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ टेन अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट साइड से टेन ख़त्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टू माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन, उसके साथ माइनस टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टू माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वन माइनस टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वन, सो इट इज इक्वल टू टेंजेंट 9π/4। ठीक है ना, वो टेन उधर से ख़त्म होकर इधर आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमें सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट साइड को, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लिए जा सकते हैं, तो एक काम करते हैं, ऊपर एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये बनेगा आपके पास एक्स माइनस वन ऑलरेडी है, एक्स प्लस वन को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, टू माइनस वाई साथ में एक्स प्लस वन, दरमियान में माइनस है लेकिन ये भी दो माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन लें, बाहर प्लस हो जाएगा, टू प्लस वाई बनेगा, साथ में आ जाएगा एक्स माइनस वन नीचे से। ये एलसीएम कैसे लेते हैं, आई होप कि ये चीज़ें आप जानते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम ही काम करेंगे, यहाँ पर भी एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ गया, और ऊपर बनेगा वन की वजह से मल्टीप्लाई करवाएं एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, टू माइनस वाई, या एक काम करें ये वाला माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लें, वो काफ़ी सारे माइनस हो जाते हैं, तो हम क्यों ना उसको बाहर लिख लें, इधर लिख लेते हैं टू प्लस वाई, सिंपल, ठीक है, बाहर माइनस कर दिया मैंने, इज इक्वल टू टेंजेंट 9π/4, ये वन के बराबर होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ऊपर नीचे से कैंसिल, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएं, ये बनेगा 2x प्लस टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई, नेक्स्ट दो को करें तो ये बनेगा आपके पास 2x, बिल्कुल 2x माइनस टू प्लस एक्स वाई माइनस वाई, एंड दिस डिवाइडेड बाय, इनको भी सिंप्लीफाई करें, देखें ये है x माइनस वन एक्स प्लस वन, फॉर्मूला एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर वाला, फिर माइनस, यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, ये बनेगा टू स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन। न्यूमरेटर में देखें कुछ टर्म्स में भी कैंसिल हो रही हूँ, जैसा कि टू विद माइनस टू, एक्स वाई विद एक्स वाई, मेरे ख्याल में बस यही थी, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी बचा 2x प्लस 2x 4x माइनस वाई माइनस 2y, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा एक्स स्केयर माइनस वन माइनस फोर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू वन। अब डिनोमिनेटर में माइनस फोर और माइनस वन मिलकर बन जाएंगे माइनस फाइव, थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड वे में लिखें तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस फाइव इज इक्वल टू वन। ये वाली टर्म जो है इस तरफ ले आए, वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा जी फाइनली 4x माइनस 2y इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों टर्म्स को उस तरफ ले जाएं, यहाँ पर बाकी ज़ीरो बचेगा, सो फाइनली एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5। और आई थिंक यही हमें प्रूव भी करना था, हम देख लेते हैं। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 4x प्लस 2y, ये देखें माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5, दैट्स इट, यही प्रूव करना था। हाँ अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि ज़ीरो को राइट पे लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल है ना।
तो इसको राइट पे ही लिख लें, स्टैंडर्ड वे ज़रा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 भी सिमिलर है, बल्कि मैं तो कहूँगा एग्जैक्टली सिमिलर है। इसमें भी आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है, बल्कि इसमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा। उसने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस माइनस दिस। तो सबसे पहले डायरेक्टली हम z की वैल्यू लगा देंगे। तो ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई सॉरी। अब आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करने से पहले ज़रा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिख लें। जैसा कि x माइनस 2 रियल पार्ट है, आयोटा कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा y माइनस 3 विच इज़ इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस 2 आयोटा कॉमन लें, बाकी बचेगा y प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अब ज़रा अप्लाई कर दें आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन विच इज़ टेन इनवर्स। ये आपके पास बनेगा जी रियल पार्ट ओवर इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी ओवर रियल, इमेजिनरी इज y माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। अब वही फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, मैं यहीं से ही कॉपी भी कर देता हूँ उसको। ये जो आप देख रहे हैं यही फॉर्मूला सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। ओके, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस b ओवर a प्लस b। ठीक है, आप जानते हैं a आपके पास होगा y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 और b होगा y प्लस 3 ओवर x प्लस 2। तो लेफ्ट साइड को हम री राइट कर सकते हैं। a माइनस b का मतलब है y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई y प्लस 3 ओवर x माइनस x प्लस 2 सॉरी यस x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अब अगेन टेन अप्लाई करें दोनों तरफ, लेफ्ट साइड से टेन खत्म होकर राइट पे आ जाएगा। उसके साथ में एक और काम करें कि इस दफ़ा ना हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं। चलो एक बार लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे उसको। एक बार हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 10 इंटू पाई, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 2 पाई। तो मैं एक काम करने लगा हूँ, जस्ट लेफ्ट साइड पे ऊपर भी और नीचे भी x माइनस 2 और x प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ज़रा, मतलब कि ये सेम आ जाएगा, ये एज इट इज। और बस काम ये करना है कि काम कर सकते हैं ना ऐसा, हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैं चाह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करवाऊँ x माइनस 2 x प्लस 2 से। यही सेम काम हम अपने डिनोमिनेटर में भी चाह रहे हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 10 2 पाई 0 होता है बेसिकली। अच्छा जी, अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली वाली टर्म से कराएंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई y माइनस 3। दूसरे फ्रैक्शन के साथ कराएंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x माइनस 2 आ जाएगा। तो x माइनस 2 y प्लस 3, ठीक है ना, दरम्यान में माइनस साइन ही है। एंड दिस डिवाइडेड बाय, पहले तो चूंकि 1 है तो ये दोनों ही से मल्टीप्लाई होके वैसे ही आ जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2। ठीक है, आप एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन ये शायद ज़्यादा आसान तरीका है। और उसके बाद दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा y माइनस 3 और y प्लस 3। क्या ख्याल है? एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब जितना भी डिनोमिनेटर है इसको कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये सारा उस तरफ जाकर ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा।
तो आपके पास बचेगा जी x+2 y-3, उसके साथ में x-2 y+3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा xy -3x प्लस 2y -6, माइनस बाहर रहने दें, अंदर मल्टीप्लाई करें xy +3x -2y -6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस से ज़रा मल्टीप्लाई करेंगे, द साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, xy -3x प्लस 2y -6 एज इट इज़, बाकी आ जाएगा -xy माइनस का 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हैं xy -xy कैंसिल हो गया, 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x ये बनेगा माइनस का, क्या बनेगा, माइनस का 6x, ठीक है। और उसके साथ साथ आपके पास प्लस 4y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें शो क्या करना था, 2y इक्वल टू 3x शो करना है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2y इक्वल टू 3x हमें शो करना है, तो 4y इधर ही रहने दें, 6x उधर चला जाएगा, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड करें तो दिस इम्प्लाइज दैट 2y इक्वल टू 3x, और यही हमें शो भी करना था, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 में तकरीबन आपका जो पैटर्न है वो सेम है, बट यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की बजाय हमें मॉडुलस गिवन है, तो डायरेक्टली हम z की जगह उसकी वैल्यू लगा देते हैं, x प्लस अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा, यहाँ पर है z कंजुगेट, तो मैं उसकी जगह लिख सकता हूँ x माइनस अयोटा वाई प्लस 2। रियल्स को ज़रा इकट्ठा कर लें, बाय द वे यहाँ पर पहले ही अलग है, अयोटा कॉमन निकाल लें, y माइनस 2, राइट साइड पे x प्लस 2 आ जाएगा, माइनस अयोटा वाई। चलिए अब ज़रा मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और उसका स्केयर रूट। फिर सिमिलरली रियल पार्ट का स्केयर विच इज़ x प्लस 2 यहाँ पर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर विच इज़ नेगेटिव y, ठीक है। अच्छा जी, अब दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लिख लें, या फिर जस्ट आप एक लफ्ज़ लिख लें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यही टर्म है बेसिकली, बस दोनों तरफ ज़रा स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा, स्क्वायर ऑन लेफ्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑन राइट। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, और बाकी बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और ये माइनस वाई का स्क्वायर है, ये प्लस वाई बन जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद इनको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फॉर्मूला लगाएंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y, 2ab होता है ना माइनस का, 2ab माइनस 4y बनेगा, प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, क्योंकि दरमियान में प्लस है, प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से, 4 से, तो वी आर लेफ्ट विद माइनस 4y इज इक्वल टू 4x। अब आप दोनों तरफ डिवाइड कर दें -4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 से कैंसिल, 4 से, दिस इम्प्लाइज दैट y बराबर आ गया नेगेटिव x के, और यही इसका आंसर है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसमें भी z बराबर है x प्लस अयोटा वाई के, डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू लगा रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई x प्लस अयोटा वाई प्लस 4 प्लस अयोटा, दिस इज इक्वल टू 5, z कंजुगेट होगा x माइनस अयोटा वाई,
अब चाहें तो एक आधा स्टेप पहले कर सकते हैं, z की वैल्यू लिख लें, फिर z कॉन्जुगेट निकाल लें, फिर सब्स्टिट्यूट करें, बट ये भी ठीक है। -3 + 2 आयोटा, तो सबसे पहले तो ज़ाहिर बात है मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5x + 5y आयोटा +4 + आयोटा इज इक्वल टू 5x - 5 आयोटा y -3 + 2 आयोटा। जी अगेन रियल को रियल के साथ लिखें, 5x + 4 आयोटा कॉमन निकालें, बाकी बचेगा 5y + 4 एंड राइट साइड पर भी कुछ इसी तरह 5x - 3 और यहाँ पर आएगा हमारे पास ये 2 आयोटा है। एक मिनट ज़रा, यहाँ पर मुझे लगता है मैंने मिस्टेक की है, ये 1 है 2 नहीं है ये, सॉरी। जब हमने आयोटा कॉमन निकाला ना तो ये 1 बनेगा, बाकी 5x + 4 था, 5 आयोटा 5y + 1, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा जी, आयोटा कॉमन निकालें, बाकी बनेगा 2 - 5y, 2 - 5y, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इट्स इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज 5y + 1, और इसका स्क्वायर रूट भी है साथ में। दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज 5x - 3 प्लस इट्स इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर 2 - 5y एंड इसका स्क्वायर रूट भी। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले सिंप्लीफाई भी करने से पहले हम स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, ताकि स्क्वायर रूट्स ख़त्म किए जा सकें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स आप लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ऑन द लेफ्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑन द राइट साइड। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, सो बाकी बचा हमारे पास 5x का स्क्वायर प्लस 5y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x - 3 का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक चीज़, ओहो ये देखें ना, कुछ हम मिस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट 5x अलोन, +4 भी तो है ना साथ में, 4 भी है साथ में, यहाँ पर भी आ जाएगा, नीचे भी। रियल पार्ट कंप्लीट लेना है हमें, मिस्टेकनली वो 4 हमने मिस कर दिया था। खैर 5x नीचे भी ज़ाहिर बात है फिर आ जाएगा 5x + 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, 5x + 4 का स्क्वायर। सिमिलरली राइट साइड पे भी 2 - 5y का स्क्वायर। ओके अब आपने सारे स्केल्स ओपन करने हैं। 5x + 4 तो ये बनेगा, थोड़ा डायरेक्टली करूँगा मैं, 25x स्क्वायर। 2a भी होता है ना, 2 × 4 × 5, चले लिख लेते हैं 2 × 5x × 4 प्लस 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। नेक्स्ट को देखिए 25y स्क्वायर प्लस 2ab, b इज़ 1 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा साथ में। दिस इज इक्वल टू, राइट साइड को देखें तो 5x - 3 है, ये बनेगा आपके पास 25x स्क्वायर अगेन -2 × 5x × 3, बाकी नीचे लिख लेते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9, अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, -2 × 2 साथ में 5y प्लस 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर। ठीक है। अब आप देख लें कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो रही है। मिसाल के तौर पर 25x स्क्वायर दोनों तरफ है, 25y स्क्वायर दोनों तरफ है, और इसके अलावा भी होंगी, लेकिन हम पहले ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 × 5 × 4 40 40x, और उसके बाद 16 जमा 1 प्लस 17, उससे भी पहले आप लिख लें 10y। 2 × 5 इज 10y प्लस 17 इज इक्वल टू, माइनस का ये बनेगा हमारे पास 30, -30x, फिर
2 मल्टीप्लाई 5 ये बनेगा -20y। 9 जमा 4 इज 13, 9 + 4 इज 13। सब इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा 40x + 10y + 17 +17। दोनों दूसरी वाले टर्म्स को भी यहाँ पर लाएंगे तो ये बनेगा 30x + 20y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 एंड इट सिंप्लीफाइज टू 40 में से 30 जमा सॉरी करें, सब्ट्रैक्ट नहीं है, प्लस करने हैं तो ये 70x आ गया + 30y। 17 में से ज़रा सब्ट्रैक्ट करें 13 तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 70x + 30y + 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आंसर आपका वैसे यहाँ तक ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुक वाला आंसर चाहिए आपको तो उसके लिए फिर आप 70x को और 4 को ज़रा उस तरफ ले जाएं, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ठीक है। तो ये बनेगा जी -70x - 4, यहाँ तक वैसे ठीक है। अच्छा, अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें 30 से, तो लेफ्ट साइड से 30 ख़त्म हो जाएगा, राइट पे आ जाएगा -70x/30 - 4/30। मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो y बराबर आ जाएगा -7/3x के, और 2 से कैंसिल करें तो ये बनता है 2/15। नहीं, ये आपकी बुक में आंसर है, अलबत्ता मैंने जैसे पहले बताया यहाँ तक भी ठीक था। तो यहीं तक मेरे ख्याल में आज के लेक्चर तक रहने देते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 15 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।